आज हम बात करेंगे एपिक्यूरस की, जो अपने समय के एक बड़े थिंकर थे। उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल उठाया, खुशी कैसे पाई जाए। जिंदगी में सब कुछ खुशी के लिए ही तो हम करते हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो या रिश्ते निभा रहे हो। हर एक चीज का फाइनल गोल खुशी ही होता है। लेकिन क्या खुशी सिर्फ पैसों में है? क्या ये सिर्फ ऐशो आराम में है, या फिर खुशी का कुछ और डीपर मतलब है? ये सब सवाल एपिक्यूरस ने अपने जीवन में उठाए और उनका जवाब भी दिया। आज हम समझेंगे एपिक्यूरस की फिलॉसफी को, जो कहलाती है एपिक्यूरियनिज्म। एपिक्यूरस कहते हैं कि खुशी सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर में नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म मेंटल पीस में है। उन्होंने बताया कि असली खुशी तब आती है जब हम अपने अंदर का दर्द, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल, उसको खत्म करते हैं। एपिक्यूरस का जन्म हुआ था 341 BCE में ग्रीस के समोआ आइलैंड पर। एपिक्यूरस की फिलॉसफी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, हमें कैसे जीना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा खुशी पा सकें। ये एक बड़ी बेसिक बात लगती है, लेकिन जितनी सिंपल लगती है उतनी ही मुश्किल है। खुशी के पीछे का साइंस समझना, इस दुनिया के बारे में और अपने जीवन के डिसीजंस के बारे में क्लैरिटी लाना, ये सब एपिक्यूरस का मेन कंसर्न था। उन्होंने हैप्पीनेस के बारे में एक यूनिक थियरी दी, जो उनके जमाने में और आज तक बहुत इन्फ्लुएंशियल रही है। सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल के बाद ग्रीक फिलॉसफी में दो बड़े थॉट प्रोसेसेस निकले। एक तरफ थे स्टोइक्स, जो सेल्फ कंट्रोल और इमोशंस को कंट्रोल करने की बात करते थे, और दूसरी तरफ थे एपिक्यूरियंस, जो कहते थे कि जिंदगी का मेन गोल खुशी को पाना है। स्टोइसिज्म में इमोशंस को दबाने का इम्पोर्टेंस था, जबकि एपिक्यूरियनिज्म में अपने आप को समझने, अपने दर्द को समझने और उसको दूर करने पर फोकस था। ये दोनों स्कूल्स एक दूसरे के ऑपोजिट थे, लेकिन दोनों का एक ही गोल था, अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाई जाए। एपिक्यूरस का प्रारंभिक जीवन भी इसी माहौल में गुजरा, जहाँ एक तरफ ट्रेडिशन और दूसरी तरफ नए विचार साथ साथ चल रहे थे। एपिक्यूरस ने अपनी फिलोसॉफिकल जर्नी को सीरियसली परस्यू करना तब शुरू किया जब उन्होंने एथेंस में अपना स्कूल बनाया। उनका स्कूल एक छोटी सी जगह थी जिसे द गार्डन के नाम से जाना जाता था। ये स्कूल उस टाइम के लिए एक अलग सी जगह थी, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं था जो एलीट क्लास से बिलोंग करते थे, बल्कि वुमेन और स्लेव्स भी इसमें आकर सीख सकते थे। ये अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था। उस समय के समाज में ये एक बड़ी बात थी कि कोई फिलोसोफर अपने स्कूल के दरवाजे सबके लिए खोल दे, बिना कास्ट, जेंडर या स्टेटस की परवाह किए। ये गार्डन सिर्फ एक फिजिकल स्पेस नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां इंटेलेक्चुअल फ्रीडम और खुशी को जीवन का मकसद माना जाता था। द गार्डन एक मेटाफर भी था, एक ऐसी जगह जो पीस, हार्मनी और मेंटल वेलबींग का प्रतीक थी। एपिक्यूरस के लिए ये सब कुछ सिर्फ थियरी नहीं थी। उन्होंने अपनी फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में अपने स्टूडेंट्स के बीच में प्रैक्टिस किया। उनका फोकस ये था कि इंसान अपने अंदर की खुशी को कैसे पाए और कैसे दुख को दूर करे। एपिक्यूरस की फिलॉसफी का मेन पॉइंट था कि फियर और डिजायर से इंसान को मुक्त होना चाहिए। उन्होंने समझाया कि हम अपनी जिंदगी में अननेसेसरी डिजायर्स और फियर्स से अपने आप को परेशान करते हैं, जो कि हमारे मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उन्होंने डेथ के फियर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम माना। एपिक्यूरस कहते थे कि डेथ से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं डेथ का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, और जब हम मर जाते हैं तो हमें कुछ महसूस नहीं होता, तो डर किस बात का। द गार्डन के थ्रू एपिक्यूरस ने एक कल्चर इस्टेब्लिश किया जिसमें दुखों से मुक्त होने का रास्ता दिखाया गया। वो ये कहते थे कि जब हम अननेसेसरी डिजायर्स और फियर्स को अपने जीवन से निकाल देते हैं, तब हम असली खुशी को महसूस कर पाते हैं। यही उनकी फिलॉसफी का मेन थॉट था, प्लेजर और पेन के बीच बैलेंस बनाना। एपिक्यूरस का मानना था कि जिंदगी का असली ऑब्जेक्टिव खुशी पाना है। ये खुशी दो तरह की होती है, एटेरेक्सिया और अपोनिया। एटेरेक्सिया का मतलब है मेंटल पीस, यानी एक ऐसी स्टेट जहां कोई मेंटल डिस्टरबेंस या स्ट्रेस ना हो, और अपोनिया का मतलब है फिजिकल पेन का ना होना, यानी एक ऐसी बॉडी जिसमें किसी तरह का फिजिकल दर्द ना हो। एपिक्यूरस कहते हैं कि ये दो चीजें, मेंटल और फिजिकल पीस, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और
यही प्लेजर की असली डिफिनीशन है। वो कहते थे कि हमारे एवरीडे के डिसीजंस हमारे प्लेजर और पेन के बेसिस पर होते हैं। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो अपने डिजायर्स को समझना और कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्लेजर तब मिलता है जब हम अपनी जरूरतों और डिजायर्स को मिनिमाइज करते हैं। एपिक्यूरस ने मौत के डर को इंसानी लाइफ में सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल बैरियर माना। ज्यादातर लोग डेथ से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके बाद क्या होगा, लेकिन एपिक्यूरस ने इस डर को फालतू और बेकार का डर माना। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये समझाया कि अगर आप लॉजिकल तरीके से सोचें तो डेथ का डर बेकार है। उनका एक फेमस कोट है कि जब हम जीते हैं तब मौत नहीं होती और जब मौत होती है तब हम नहीं होते। अगर आप मौत के डर को अपने माइंड से निकाल दें तो आपको एटेरेक्सिया मिलती है, जिसमें आप मेंटल पीस की स्टेट में पहुंच जाते हैं। एपिक्यूरस ने अपने समय के पॉपुलर रिलीजियस बिलीफ को भी चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि देवता हैं, लेकिन उनका इंसानी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। इस आइडिया को समझाने के लिए थोड़ा उस समय के रिलीजियस इन्वायरमेंट को देखना जरूरी है। ग्रीक कल्चर में गॉड्स का महत्वपूर्ण रोल था। लोग ये मानते थे कि गॉड्स उनकी जिंदगी में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं और उनके डिसीजंस और डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं। एपिक्यूरस ने इस तरह के रिलीजियस थॉट को इरेशनल बिलीफ माना। वो कहते हैं कि रिलीजन एक ऐसी चीज है जो अननेसेसरी फियर क्रिएट करती है। लोग समझते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो देवता उन्हें पनिश करेंगे, या अगर उन्होंने पूजा नहीं की तो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। एपिक्यूरस ने इस थिंकिंग को इरेशनल माना और कहा कि अगर आप अपने दिमाग को क्लीन करना चाहते हैं तो रिलीजियस गिल्ट और फियर से फ्री होना जरूरी है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एपिक्यूरस ने गॉड्स के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं किया। उन्होंने बस ये कहा कि देवता हैं, लेकिन उनका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपको अपने डिसीजन और एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। एपिक्यूरस की फिलॉसफी में एथिकल लिविंग का भी बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने सेल्फिश प्लेजर के अगेंस्ट अपनी टीचिंग्स दी। उनका मानना था कि अगर आप सिर्फ अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागते हैं तो आप एंड में दुख ही पाएंगे। उनका फोकस लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन पर था, जो तभी पॉसिबल है जब आप बैलेंस और मॉडरेशन में जीवन जीते हैं। उन्होंने फ्रेंडशिप को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज माना जो इंसान को खुशी दे सकती है। एपिक्यूरस कहते थे कि दोस्ती और कम्युनिटी का रोल हमारी खुशी में सबसे ज्यादा होता है। जब हम अपने क्लोज रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हैं तब हमें इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है, जो कि खुशी के लिए बहुत जरूरी है। एपिक्यूरस की फिलॉसफी में सिंपल लिविंग का एक अच्छा रोल है। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये समझाया कि खुशी पाने के लिए आपको एक्स्ट्रा वेगेंस या लग्जूरियस लाइफस्टाइल की जरूरत नहीं है। जिंदगी का असली मकसद आपके पास ज्यादा धन दौलत जमा करना नहीं, बल्कि एक सीधा, सिंपल और मिनिमलिस्टिक जीवन जीना है। यह अप्रोच उनके एटेरेक्सिया और अपोनिया के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने मेंटल पीस और फिजिकल पेन के अब्सेंस को ही असली खुशी माना। एपिक्यूरस की फिलॉसफी को अक्सर हेडोनिज्म के साथ गलत तरीके से समझा गया। हेडोनिज्म एक ऐसी सोच है जिसमें प्लेजर को ही जिंदगी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव माना जाता है, लेकिन ये अक्सर सुपरफिशियल या सेंसरी प्लेजर पर फोकस करता है, जैसे फिजिकल प्लेजर, इंडल्जेंस या ओवर कंजम्पशन। बहुत लोगों ने ये सोचा कि एपिक्यूरस भी इसी हेडोनिस्टिक अप्रोच को सपोर्ट करते हैं, लेकिन असल में उनका प्लेजर का कॉन्सेप्ट बहुत अलग था। एपिक्यूरस का मानना था कि ट्रू हैप्पीनेस तभी मिलती है जब आप अपने डिजायर्स को समझते हैं और उन्हें मिनिमाइज करते हैं। अगर आप हमेशा प्लेजर के पीछे भागते रहेंगे तो आप एंड में डिससेटिस्फाइड और स्ट्रेस्ड ही महसूस करेंगे। इस मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से एपिक्यूरस की फिलॉसफी को कई लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। सच ये है कि उनका प्लेजर का कॉन्सेप्ट ज्यादा रिफाइंड और बैलेंस्ड था, जिसमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और इनर पीस को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी गई थी। एपिक्यूरियनिज्म का सेंट्रल फोकस प्लेजर और पीस पर है। एपिक्यूरस के लिए खुशी और दुख से दूर रहना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। उनका मानना था कि अगर आप फिजिकल पेन और मेंटल डिस्टर्बेंसेस से दूर रहेंगे तो आप जिंदगी में असली खुशी पा सकते हैं। प्लेजर उनके लिए सबसे बड़ी गुड थी, लेकिन ये प्लेजर सेंसरी इंडल्जेंस पे नहीं बल्कि मेंटल पीस और सिंपल लिविंग पे था।